जी हाँ दोस्तों, तो बिहार में आपको पता है कि बिहार जीविका की बहाली आई है कुल 2747 पोस्ट पे, जिसमें कुल 7 अलग-अलग पोस्ट की बहाली आई है। और अभी का जो ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़, वो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आनंदमयी होगा और खुशी का पल होगा जो किसी भी कारणवश अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो एसटीओ लेवल का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट था वो नहीं अप्लाई कर पाए थे। उनके लिए विभाग ने एक और मौका दिया है, एक खुशखबरी दिया है और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है कि आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एसटीओ लेवल का अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई हुआ है या फिर ईडब्ल्यूएस नहीं अप्लाई हुआ है, तो आप आरओ लेवल का भी दे के और उसके साथ एक घोषणा पत्र देके अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जीविका से संबंधित जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम आए हैं जीविका के वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गूगल पे BRLPS लिखा हुआ है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जीविका के जो मेन पेज है वेबसाइट के उस पे ले जाएगा और यहाँ पर ही आप देखेंगे तो सबसे पहला जो खुशी है, जो हमने कल ही बताया था और हम अपने पिछले जितनी भी वीडियो सब पे हमने बताया था कि 5 से 7 दिनों का समय बढ़ेगा फॉर्म फिलअप का। तो 5 और 7 दिन तो नहीं, लेकिन 4 दिन का समय बढ़ा है। और अब आप देखेंगे क्लोजिंग डेट 22/8/2025 दिखा रहा है। जब यहीं पे ये प्लस वाले आइकन पे, यहाँ प्लस है ना, इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जाके इस पे प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा खुल के आएगा। और यहाँ पर जब नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होइएगा डाउनलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जो नोटिफिकेशन फर्स्ट दिन आया था उसको आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद 2 नए ऑप्शन हैं, जहाँ पे एक लिखा है डाउनलोड डिक्लेरेशन और दूसरा है डाउनलोड एडेंडम है ना। एडेंडम मतलब इसमें कुछ नया आपको ऐड किया गया है। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एडेंडम में तो ये इस तरीके से आपको ओपन खुल के आएगा, जिसमें आपको 6 लाइन में सारी बातें बताई गई है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके बाद जब बैक होंगे यहाँ पे आप, तो यहीं पर एक और जो ऑप्शन आपको दिख रहा था डिक्लेरेशन फॉर्म का, तो यहाँ से आप पुनः डिक्लेरेशन फॉर्म जब ये डिक्लेरेशन डाउनलोड डिक्लेरेशन करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक घोषणा पत्र आएगा, ये डिक्लेरेशन करेंगे तो इसको डाउनलोड जब डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से घोषणा पत्र आएगा। तो इन दोनों को हमने डाउनलोड किया है, तो चलिए हम डायरेक्ट उस PDF पे चलते हैं। तो हमारा PDF है ये वाला। अब इसमें हम देखेंगे जैसा हमने लिखा है इसमें कि बिहार जीविका 2025 के विद्यार्थियों को बहुत बड़ा राहत हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चे परेशान थे तो ये परेशान थे आपके एसटीओ लेवल के सर्टिफिकेट के लिए, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो रहा था। अब तो विभाग ने इतनी छूट दे दी है कि आप एसटीओ लेवल का तो छोड़िए, आवासीय की भी नीड नहीं है फिलहाल अगर आपके पास नहीं है। और हमने जितने भी वीडियो बनाया है, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम बता रहे हैं या कोई भी लोग बता रहे हैं तो अपने तजुर्बा से बताता है। हमने पहले भी बोला कि समय बढ़ेगा, तो समय 4 दिन का बढ़ा है। हमने पहले भी बोला था कि अगर आपके पास एसटीओ लेवल का नहीं है तो आरओ लेवल से ही अप्लाई कर दीजिए, लेकिन एसडीओ लेवल का साथ ही साथ अप्लाई कर दीजिएगा। बस नहीं भी है इन दोनों का लेवल का तो कोई इशू नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है, वही जो आपका डिक्लेरेशन था। तो ये नोटिस को पहले हम पढ़ेंगे, एडेंडम जो है वो क्या है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए एडेंडम का जो मेन है हेडलाइन वो है एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर 7 पोजीशन ऑफ BPIU लेवल इन BRLPS जीविका। यानी जीविका में कुल 7 पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसके लास्ट डेट के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग ये नोटिस है, जिसमें पहला है कि लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 22 अगस्त 2025, यानी 22 अगस्त 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म लेने का। दूसरा है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर अलाउड टू सबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग पेमेंट टिल 23 अगस्त, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अलाउड ऑन 23 अगस्त 2025, यानी 22 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है। और जो भी कैंडिडेट जिसका पहले से रजिस्टर्ड है
वो आप पेमेंट जो है आपका वो 23 अगस्त तक कर सकते हैं, लेकिन 23 अगस्त को आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा इन्होंने कहा है। तीसरा है, एज पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार 1962 डेट 22 जनवरी 2021 रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑफ 10 ईयर्स इन अलाउ टू दिव्यांग कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी दिव्यांग को उसकी कैटेगरी के आधार पे 10 सालों का छूट का बात कहा गया है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, जो हमारे लायक है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए हम आप बहुत ही दर दर की ठोकरें खा रहे थे कार्यालयों का, इसको पढ़िए। इसमें साफ साफ क्या लिखा है कि कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई विथ ओल्डर, यानी कैंडिडेट को अलाउ करते हैं अप्लाई के लिए विथ ओल्डर यानी पुराना और आरओ लेवल का सर्टिफिकेट एट दिस स्टेज, यानी इस समय एट दिस जंक्शन, यानी अभी के समय में हम अलाउ करते हैं कैंडिडेट को कि या तो वो पुराने या आरओ लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं। दे हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विच इज, यहाँ देखें सबमिट अ डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी जो ये फॉर्मेट अप्लाई दिए हैं वो, विच इज प्रोवाइड एज अ कैरियर सेक्शन ऑफ BRLPS वेबसाइट। सच कैंडिडेट्स आर cause that time of document verification they must provide the proper certificate as specific in the advertisement issued by the sub divisional magistrate, failing which their candidate will be summarily rejected without providing any further opportunity। यदि आपकी बहाली हो जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको SDO लेवल का जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजेक्शन उस समय भी हो जाएगा। It is clarified that a candidate can submit application for multiple position, एक से ज़्यादा पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं by using single registration, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से और अलग अलग पेमेंट देंगे। The candidate can also apply even if they do not have a registrant certificate but they will be have to upload a declaration in the prescribed format। छठा लाइन भी है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है आवासीय तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। तो ये रहा आपके लिए जो खुशखबरी था विभाग की तरफ से और जो बहुत बड़ा राहत था वो उसका नोटिस। आई होप कि आप सभी लोग अब टेंशन फ्री हो गए होंगे, अब अच्छे से इत्मीनान से फॉर्म फिलअप करिए। बाकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रह जाता है इसके बाद भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।